हाय फ्रेंड्स, आज बहुत दिनों बाद मैं चैनल पे बैक हुआ हूँ। इस दौरान मैं काफ़ी व्यस्त था। थोड़ा सा हमारे यहाँ कंपनी में ऑडिट चल रही थी, ऑडिटर आए हुए थे, तो उसमें मैं व्यस्त था ऑडिट करवाने में। अभी ऑडिट फाइनल हो चुकी है, हमारे यहाँ बैलेंस शीट साइन हो चुकी है। अब काफ़ी दिनों से कुछ आप लोगों के लिए मैं नया नहीं लेके आया था, तो आज मैंने सोचा कि कुछ नया लेके आए आप लोगों के लिए, कुछ नए टॉपिक्स पे चर्चा करें। तो मैं ये लेके आया। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन क्या होता है, डिप्रिसिएशन की एंट्री हम कैसे करते हैं, प्रोविज़न फॉर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री हम कैसे करते हैं, उसकी ग्रुपिंग क्या क्या होती है, बैलेंस शीट पे उसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है प्रोविज़न फॉर एक्डेप, इसको एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन को एक्डेप भी बोलते हैं, ये होता है। तो अगर याद हो तो सबसे पहले जब हम डिप्रिसिएशन हमें सिखाया जाता था, तो हमें सबसे पहले जैसे कि अगर हमने कोई प्लांट खरीदा या कोई मशीनरी खरीदी या कुछ खरीदा, तो उसकी एंट्री जो करते थे, तो हम सीधी सी एंट्री करते थे प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट को डेबिट करते थे और बैंक को क्रेडिट करते थे। हम ऐसे एंट्री पास किया करते थे परचेज के लिए। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी जो होता है, ये एसेट्स की ग्रुपिंग होती है, इसकी फिक्स एसेट्स होता है। बैंक तो आपका बैंक है ही करंट एसेट्स का। तो उसके बाद जब हमें डिप्रिसिएशन करने की एंट्री होती थी, जब हम डिप्रिसिएशन करते थे, जो कि नॉर्मली शुरू में पढ़ाया जाता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं, डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं और प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट कर देते हैं। तो इससे क्या होता है कि जैसे जैसे हमारा डिप्रिसिएशन, हम हर साल जैसे जैसे डिप्रिसिएशन की एंट्री डालते जाते हैं, वैसे वैसे प्लांट मशीनरी या किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू जो होती है, वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन क्या होता है कि जैसे जैसे आप हायर लेवल पे जाते हैं, आप बीकॉम जाते हैं, एमकॉम करते हैं, या आप सीए ज्वाइन करते हैं, सीएस ज्वाइन करते हैं, या आईसीडब्ल्यू ज्वाइन करते हैं, जैसे जैसे जाते हैं ऊपर बढ़ते हैं, तो वैसे वैसे क्या होता है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, तो वहाँ पे एसेट्स को दिखाने का तरीका ही अलग होता है, वो ट्रेंड अलग होता है। तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि प्रोविज़न फॉर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन का लेज़र बनाना। वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम इस तरह से उसकी अकाउंटिंग करें कि जो फिक्स एसेट्स होती है वो अपने ग्रॉस ब्लॉक पे दिखे और डिप्रिसिएशन का इम्पैक्ट भी पीएनएल पे आ जाए। तो इस तरह से हमें दिखाना पड़ता है। अगर हम एक बैलेंस शीट का फॉर्मेट लें, तो जो फिक्स एसेट्स होता है वो इधर होता है। अब फिक्स एसेट्स होता है, अगर हमने कोई एसेट्स 1000 रुपये की खरीदी है, तो वो हम यूज़ करते जाएंगे तो उस पर डिप्रिसिएशन लगता जाएगा। लेकिन बैलेंस शीट में ग्रॉस ब्लॉक दिखाते हैं हम, ग्रॉस ब्लॉक लेस एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन दिखाते हैं। जो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन होता है वो लाइबिलिटी साइड में होती है, ये प्रोविज़न के अंतर्गत आता है। करंट लाइबिलिटीज़ में प्रोविज़न में होता है, मतलब ये लाइबिलिटी साइड में होता है। तो जब हम इन दो, अगर हम इसी की बात करें, तो इधर फिक्स एसेट्स हो गया, इधर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएशन हो गया, दोनों होता है। लेकिन जब दोनों को हम बैलेंस करते हैं, तो नेट इम्पैक्ट जो होता है वो हमेशा नेट फिक्स एसेट्स ही निकल के आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसकी एंट्री करते हैं। जैसे कि एक फिक्स एसेट्स है, कोई भी आप ले लीजिए, एक फिक्स एसेट्स है, लेट्स इसकी वैल्यू 3,25,000 है, ठीक। अब डिप्रिसिएशन का रेट है, मान लीजिए इसका रेट जो है वो 25% है, ठीक है। जब अब
आपने कोई भी चीज़ खरीदी है, कैसे भी खरीदी है, तो अब मान लीजिए कि एक तरीके से अगर हम मान लें कि हमने 1 अप्रैल को ये एसेट्स खरीदी, 1 अप्रैल 2020 को एसेट्स खरीदी, तो हमने क्या एंट्री पास की, उस समय जो हमने एंट्री पास कर दी वो पास कर दी, फिक्स एसेट्स को डेबिट कर दिया और बैंक को क्रेडिट कर दिया 3,25,000 से। ठीक है, अब क्या करेंगे इसके बाद, जैसे ईयर एंड आया तो अब हमारा 31 मार्च आ गया। अब ईयर एंड पे हम जाकर डिप्रिसिएशन की इसकी एंट्री डालेंगे। तो सबसे पहले तो क्या होगा कि हम एक डिप्रिसिएशन का लेज़र बनाते हैं। इसकी जो ग्रुपिंग होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होती है। इसकी जो ग्रुपिंग होती है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस की होती है। एक हम बनाते हैं प्रोविज़न फॉर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन। इसकी जो ग्रुपिंग होती है वो प्रोविज़न के अंतर्गत आती है। ये बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइज में रिफ्लेक्ट होता है। डिप्रिसिएशन होता है वो आपके पीएनएल के इनडायरेक्ट एक्सपेंस का पार्ट होता है। एसेट्स जो होता है वो बैलेंस शीट्स में एसेट साइड का पार्ट होता है। ये बैलेंस शीट का पार्ट होता है, ऐसे होता है। अब ईयर एंड आ गया, जब हम ईयर एंड में अब हम एंट्री करने की बात करते हैं अगर, तो आप देखेंगे कि अगर हम ईयर एंड में एंट्री पास करेंगे तो हम कैसे पास करेंगे। अब हमने बताया कि 3,25,000 की मैंने एसेट्स खरीदी, डिप्रिसिएशन का इसका रेट 25% है। तो अगर हम डिप्रिसिएशन का अमाउंट निकालें तो डिप्रिसिएशन का अमाउंट आता है 81,250 रुपीज़। तो सबसे पहले हम अब इसकी एंट्री पास करेंगे। तो इसकी एंट्री जो हम पास करते हैं वो कैसे पास करते हैं, वो ऐसे करते हैं कि डिप्रिसिएशन को डेबिट करते हैं टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट करते हैं और इसकी एंट्री ऐसे करते हैं। अब इसका कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे इम्पैक्ट आएगा वो मैं आपको बताऊंगा कि इसका कैसे कैसे इम्पैक्ट आएगा। सबसे पहले तो आप देखिए कि जो हमने एंट्री डाली थी वो डाली थी डिप्रिसिएशन को डेबिट किया था टू एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी को क्रेडिट किया था। ये आपको पीएनएल को हिट करेगा, ये आपका पीएनएल को हिट करेगा जो कि एक्सपेंस को आपके हिट करेगा। ये पार्ट है आपका, मैंने बताया था कि ये प्रोविज़न में इसकी ग्रुपिंग होती है और ये लाइबिलिटी साइड में होता है। अब जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो यहाँ पे जो एसेट्स दिखेगा प्लांट एंड मशीनरी वो 3,25,000 का पूरा दिखेगा और लाइबिलिटी में प्रोविज़न फॉर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन इधर दिखेगा 81,250। आजकल जैसे जो बैलेंस शीट बनती है उसका जो फॉर्मेट होता है वो टी फॉर्मेट नहीं होता है, उसमें हमें सबसे पहले यहाँ पे लाइबिलिटी आती है, फिर नीचे एसेट्स आते हैं, नीचे एसेट्स आते हैं और एसेट्स में जो आता है वो ग्रॉस ब्लॉक आता है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे तो एसेट्स में पहले हम क्या करते हैं, ग्रॉस ब्लॉक दिखाते हैं और फिर उसके डिप्रिसिएशन दिखा के नेट ब्लॉक दिखाते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें तो इसका नेट इम्पैक्ट यही आया, आपका
3,25,000 इधर आया, 81,250 इधर आया। तो दोनों का जो गैप हुआ वही बैलेंस शीट पे इम्पैक्ट डालेगा। तो जितने की आपकी एसेट्स बची रहेगी वही आपके नेट इम्पैक्ट आपके बैलेंस शीट पे वही पड़ेगा जितने की आपकी एसेट्स बची रहेगी। 81,250 का एक्सपेंस चला गया तो वो पीएनएल को हिट कर गया। ये प्रोविज़न फॉर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन यहाँ आ गया प्रोविज़न, और प्लांट एंड मशीनरी की टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो गई। अब जब टोटल वैल्यू बैलेंस शीट में रिफ्लेक्ट हो गई तो इन दोनों का जो गैप हुआ नेट जो आया 243,750, ये आपका प्लांट एंड मशीनरी पूरा एसेट्स पे इम्पैक्ट डालेगा। तो ऐसे हम करते हैं प्रोविज़न फॉर एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन की एंट्री और डिप्रिसिएशन की एंट्री। तो आप देख सकते हैं कि हम इसको ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कुछ और जानना है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए या हमें मेल कर दीजिए हमारी मेल आईडी पे। मेल आईडी हमने शेयर कर रखी है, नहीं है तो आप देख लीजिए। learningpoint5504@gmail.com मेरा जीमेल आईडी है। तो आप इस पे आपको कुछ भी और अगर जानना है तो आप इस पे मेल करिए, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू, गुड बाय।